बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा 6 का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, तुषार की रेल यात्रा। बच्चों, ये सामाजिक का दूसरा पाठ है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। खिड़की वाली सीट का मतलब बच्चों कि ऐसी जगह पर वो बैठा जिसके पास में खिड़की थी, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। जब वो अपनी जगह पर बैठा तो वो बाहर का नज़ारा यानी बाहर का दृश्य देखने में इतना मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। हाँ बच्चों, ऐसा होता है कि जब हम किसी बस में बैठें, रेल में बैठें या किसी गाड़ी में हो और गाड़ी तेज़ चल रही हो तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे वगैरह सब भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जंगली जानवरों को मार करके और उनका वो भोजन बनाया करते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, उसके कई कारण थे। कौन लोग? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो बच्चों, क्या था कि दूसरा कारण ये हो गया कि जो शिकार करते थे ना, तो वो जानवरों का करते थे। अब जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते तो उनके पीछे पीछे वो भी जाया करते थे। तीसरा कारण ये है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। हाँ, ये भी सही है कि वो इसलिए चले जाते थे क्योंकि वो पेड़ पौधों में से फल फूल खाते थे, तो वो मौसम के हिसाब से आते हैं, तो जहाँ पर वो उनको मिलते थे वो उस स्थान पर चल जाया करते थे। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। कहा जाता है कि पानी ही जीवन है और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के साथ ही बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे।
ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। पहले लोग बागों ने क्या करा था, पहले लोग हड्डियों के औजार बनाते थे, लकड़ियों के बनाते थे, पत्थरों के बनाते थे, लेकिन अब तो पत्थरों के औजार ही बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजार का उपयोग देखो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए भी किया जाता था। और दाईं तरफ देखो जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। तो देखो बच्चों, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं के मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आगे देखिए बच्चों, पूरा स्थल। पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तट पर भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, अगले पार्ट में बताया जाएगा। आगे की खोज है कि मानचित्र में हमें क्या ढूंढना है? कुरुनुल गुफा ढूंढनी है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। राख मिलने का मतलब क्या हुआ कि आग जलाना आ गया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए किया होगा, उजाला करने के लिए, मांस को पकाने के लिए किया होगा, भूनने यानी पकाना, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जब खतरनाक जानवर भागते नहीं ना, तो उनके आगे आग जला दो तो वो भाग जाया करते हैं। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों का पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरा पाषाण, तो पुरा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। जहाँ पर औजार छोटे होते थे उसे क्या कहा जाता था? लघु पाषाण।
प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? इससे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें एक अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनकी खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तो बच्चों, आज हमारा यह संपूर्ण हुआ। अब इसका आगे का भाग हम अगले क्रम में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।